हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज का हमारा टॉपिक है फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, वो क्या होता है कि एयर की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करना और टेम्परेचर को क्या कर देना, कम कर देना। ठीक है, फ्यूल के, या तो ये होता है या दोनों। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज सोडा एसिड। सोडा एसिड बहुत ही कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। तो वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर वुड एंड पेपर। कोई भी चीज़ वुड है की है या पेपर की है तो उसके लिए वाटर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स भी बहुत ही कॉमन है आजकल के टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिलीव्स टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चीज़ क्या है, इसमें यही लिखा है कि जो कंबशन अगर फ्यूल्स की होती है बहुत ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और ये क्या होगा, ये बाहर नहीं जाएगी, हमारे अंदर ही रहेगी, अर्थ के अंदर ही रहेगी, टकरा के वापस आ जाती है तो वो गर्म करती रहती है। ठीक है, हमारे अर्थ को। तो ग्लोब जब वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अर्थ हमारी वार्म हो गई है। इट हैपन ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये कब होता है, जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जो अर्थ की एटमोसफियर का है वो जब राइज हो जाता है, और राइज होने की वजह से क्या हो जाता है, इतना गर्म हो गया तो ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सी लेवल जो होता है वो राइज़ हो रहा है, फ्लड भी आ जाता है कोस्टल एरिया में। तो ऑल इन ऑल हमें फ्यूल को मतलब सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा रिलीज़ ना हो, हमारी अर्थ ज़्यादा वार्म ना हो। क्योंकि अर्थ वार्म हुई तो टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे, पिघलेंगे तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो वो फ्लड भी आ सकता है आसपास वाले एरिया में। तो देखो कितना डेंजरस है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोल और डीजल रिलीज होता है, बर्न होता है, तो इसे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफोस्टिकेटेड होती है, सफोकेटिंग होती है, सॉरी, सफोकेटिंग होती है, घुटन होने लग जाती है, करोजिव गैस है। और आपको पता है कि जो मेजर पॉल्यूटेंट है एसिड रेन का, वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ही होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल इंजन्स हैं वो किसके देते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। Oxide of nitrogen and sulfur dissolved in rain water and form the acid. Such रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। यही मैं चीज़ आपको बता रहा था। जब भी, क्योंकि देखो ये हमारे एग्जॉस्ट होते हैं पेट्रोल, ठीक है, जो इंजन होते हैं उससे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ रिलीज़ होंगे, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी रिलीज़ होगा। तो जब भी ये रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं तो ये एसिड बनाएंगे, और इस रेन को एसिड रेन कहा जाता है। ये जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बिल्डिंग को भी ख़राब कर देती है, क्रॉप्स को भी ख़राब कर सकती है, सॉइल को भी ख़राब कर सकती है। तो देखो कितना हार्मफुल है ये। ठीक है, हमारे मॉन्यूमेंट्स जो भी हैं उनको भी ख़राब कर सकती है। नाउ यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इज़ रिप्लेस बाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल के टाइम में ये जो भी है पेट्रोल डीजल रिप्लेस हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड इज क्लीनर फ्यूल। मीन्स ये है तो हार्मफुल प्रोडक्ट ही रिलीज करेगा, लेकिन कम करेगा एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल, और इसको क्लिनजर फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, और मैंने आपको कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस करी है इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।